वो भी नहीं है, उनसे पूछो क्या बुरा हाल होता है। जो दूसरे पे निर्भर के घाट पकड़ लिए हैं, उनसे पूछो हाल क्या होता है। वो जीना भी कैसा जीना है। तो भगवान ने इतने लायक तो बनाया है कि खा पी रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, चल फिर रहे हैं, बाकी पैसे की माया क्या आती जाती है। ये तो किसी बड़े से बड़े राजा के पास नहीं टिकी, तुम्हारे पास क्या टिकी, ये तो आनी जाता है। लेकिन चिरकुट को समझ में नहीं आ रहा था, चल रहा था भगवान को कोसते हुए। फिर उसे एक नदी दिखी, अपने मन को शांत करने के लिए नदी के किनारे बैठ गया। अब नदी के पास जाकर के फिर उसे वही बात बार बार आए, मेरे जीवन का तो कोई लाभ नहीं, सब बेकार है, कुछ भी नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने प्राण दिया मर जाऊं। लेकिन अब मरने से भी तो डर लगता है ना, इतना आसान तो मरना भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा ट्राई भी किया, पता चला हाथ पैर टूट गए या कोई अंग खराब हो गया, फिर क्या होगा। तो हमने सोचा उसने कैसा करता हूँ, पत्थर लेता हूँ, पहले टेस्ट करता हूँ कितना डूब पानी कितना गहरा, क्योंकि गले के तो सब पत्थर से कहीं नीचे टकरा गया, क्या होगा। एक पत्थर लिया उसने, नदी में फेंका, टाप करके पत्थर कहीं गायब हो गया। फिर उसने एक पत्थर लिया, ऐसे ही किया। तीसरी बार उसने एक पत्थर उठाया तो उसके अंदर उसे भगवान की आकृति दिखी। बड़ा अचंभित हुआ, उसने घुमा घुमा के पत्थर को देखा, उसको लगने लगा कुछ खास पत्थर चमक भी रहा है। अच्छा भगवान का, भगवान की कृपा, भगवान का चित्र भी, भगवान का कुछ भी चिन्ह भी अगर तुम्हारे पास है तो चमकने लगे। अब पत्थर भी चमकने लगा, तो उसने कहा चलो इसको घर लेकर के चलता। अब उसे घर लेकर के आया और उसने उस पत्थर को भगवान समझ करके अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। अब रोज चिरकुट उसकी पूजा करता, हे प्रभु अब तू ही मेरा एक लौटा सहारा है, मैं तो जीवन को छोड़ने जा रहा था, अब तू मिला है, अब तू ही नैया पार लगा। अब रोजाना वो पूजा पाठ करता, प्रार्थना करता और भगवान की ऐसी उस पर कृपा हुई कि अब धीरे धीरे जीवन में तरक्की होने लगी। घर बड़ा हो गया, एक गाड़ी भी खरीद ली, बच्चे ठीक ठाक होने लग गए, पत्नी भी प्रसन्न रहने लग गई, घर में खुशहाली आ गया, व्यापार भी अच्छा चलने लगा। अब रोज खूब मन से वो पूजा कर, उसे बहुत विश्वास हो गया कि ये मुझे सच में भगवान मिल गए हैं और ये भगवान जब तक मेरे पास है अवश्य ही मेरा कल्याण होता है। अब एक दिन उसका एक मित्र चिरकुट के घर आया, देखा क्या बात है, शर्मा जी नई गाड़ी और नई गाड़ी ले ली, घर भी अच्छा कर लिया, क्या चक्कर है, तेरा क्या राज है, कौन सी लॉटरी लगी। बेचारा भोला चिरकुट उसके साथ सच सच बता, ये भगवान जी है, मुझे मिले थे, प्राप्त हुए थे, तब से मेरे पर बड़े बड़े बात हुए। चिरकुट के दोस्त को लगी आग, दूसरे की, देखो अपना दुख तो इंसान बर्दाश्त भी कर ले, दूसरे की खुशी कैसे बर्दाश्त हो, और बड़ा भारी होता है। तो उसने क्या किया, नजर बचाते ही उसने प्लान बनाया पहले तो, और उसी के आकार का, उसी पत्थर के आकार का एक डुप्लीकेट बनाया। और अगली बार जब चिरकुट की घर गया तो नजर बचा के उसने वो पत्थर एक्सचेंज कर दिया। अब वो पत्थर ले आया अपने घर, उसने सोचा बस अब तो भगवान मुझे मिल गए, अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ये पत्थर मेरे को सब कुछ कर देगा। सोचा भगवान ने अल्लाह दिन का चिराग में लेकर के आया, स्थापित किया, की नहीं से तो लालच था, उसको मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा। तो एक टेबल पे उसने सजा दिया और उसके सामने बैठा रहा। अब घंटी प्रकट होगी, गाड़ी प्रकट होगी, मकान प्रकट होगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा चलो टाइम लगता होगा, कोई बात नहीं, अभी प्रार्थना मैं कर जाता हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ। अगले दिन सुबह उठ करके देखा फिर भी कुछ नहीं, परेशान हुआ। उसने सोचा कि शायद कोई ट्रिक है जो मुझसे रह गई है। चिरकुट के घर दोबारा गया, उसने देखा कि चिरकुट क्या करता है, कैसे पूजा करता है। तो उसने पूछा भी चिरकुट से, तो उसने कहा कि भाई जब से मुझे मिला, अच्छा चिरकुट को पता ही नहीं है कि उसके घर से कुछ हुआ, वो अपना श्रद्धा से आस्था से भगवान को पूजा प्रभु तू मेरा कल्याण करेगा। अब वो अपना कार्य कर रहा है, तो उससे पूछा, उसने कहा मैं तो सुबह उठना हूँ, भगवान का पूजा पाठ करना हूँ, प्रार्थना करना हूँ, मुझे सब कुछ नहीं।
वो ऐसे ही घर में अपने करने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब गुस्से में उसने क्या किया, बेकार पत्थर है, लगता है कि मुझे पागल बना रहा है कि बहुत ही रोटी लगी होगी, या कोई काला धंधा कर रहा होगा। नहीं खबर, उसने भगवान का वो पत्थर को उठा के फेंक दिया। अब खुद की हालत तो बुरी थी ही। अब उसने क्या सोचा, चल मैं तो खराब ही हूँ, अब देखो इसका पत्थर भी तो मैंने फेंक ही दिया, अब इसके ऊपर भी कृपा नहीं रहेगी। अब जाकर के कुछ महीनों बाद उसने देखा तो चिरकुट ने एक से दो गाड़ी कर दी, मकान में एक और फ्लोर डाल दिया, बढ़िया पेंट पॉलिश हो गया, अच्छा फर्नीचर हो गया, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पत्नी जो है वो इंग्लिश कोर्स कर रही, बेटर पर तरह अंग्रेजी बोल रही है। परेशान हुआ, मैंने तो उसका पत्थर नहीं सुना, क्या क्या पकड़ लिया। उसने सोचा क्योंकि खुशी तो बर्दाश्त होती नहीं किसी की, उसकी खुशी में कैसे खलल डाला। तो उसने क्या किया, चिरकुट को बता, देख भाई चिरकुट, बहुत बड़ी गलती हो, लोग ऐसे करते हैं तो ऐसे कभी नहीं बोलते, तो मीठे होते हैं और मीठे बनके लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो हमेशा बड़े प्यार से। हम जब पहले राजेंद्र नगर में रहते थे तो वहां पे एक लेडीज थी, तो वहां मोहल्ले में एक लेडीज थी, उसका नाम था बुरा ना मानो, क्योंकि वो हर बात पे, सारे पड़ोसियों ने उसका इनाम रखा था, क्योंकि वो हर बात पे ना पूरी सी बुरी कड़वी सी कड़वी बात आपको बोलेगी और उससे पहले कह देगी बुरा ना मानो, बुरा ना मानो, तुम बहुत गंदी निकली हो, बुरा ना मानो, तुम्हारे बच्चे बहुत बिगड़े हो, पहले ही बोल दिया। तो ऐसे मीठे से काटते हैं कुछ लोग, तो वो कहता है देख भाई मुझसे बहुत गलती हो गई, चिरकुट मुझे ऐसे करना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या सवाल हो गया, क्या मुझ में घुस गया, तो मैंने ऐसा ऐसा किया, तेरे यहाँ से चोरी करके उस पत्थर को फेंक दिया। जैसे ही पता लगा ये वो पत्थर नहीं है, उसकी श्रद्धा उसकी आस्था खंडित हो गई। अब फिर भी उसने कहा चलो देखते हैं जो भी होगा, मैं तो इस भगवान को कैसे बैठूंगी। अब जब मन में पूछा तो करे, लेकिन मन में उसकी घंटी भी बजा, ये सोचे ये तो वो है नहीं, ये तो भगवान है नहीं, ये तो नकली पत्थर है। अब धीरे धीरे दो गाड़ी से ये एक रह गए, बोलो जय श्री कृष्ण। मकान जगह जगह से गिरने लगा, बच्चे फेल होने लगे, पत्नी झगड़ा करने लगी, के अंदर खराब अंदर यहाँ पे। तब बेचारा फिर उस नदी पे पहुंचा, फिर सोचे आत्मदाह कर दो, मर जाओ, इससे कोई जीवन से मेरी अच्छा है। अब फिर उसने पत्थर उठाया, पत्थर में से आवाज आई और भगवान स्वयं बोले कि चिरकुट बेटा पत्थर में कुछ नहीं था, तेरी आस्था में था, जब तक तेरी आस्था मुझ में बनी हुई थी मैं तेरे साथ था, जिस दिन तूने आस्था तोड़ी मैं तुझे छोड़ करके चला गया। तो ना तो किसी भगवान में कुछ, ना किसी दरबार में कुछ, ना किसी मूर्ति में कुछ, कि तुम्हारे विश्वास में है सब ताकत। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास है तुम जहां जाओगे वहां से लाभ हो, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास टूटा भगवान छोड़ के चले। तो हमेशा अपने विश्वास को जागृत रखो, ऐसी चीजें सुनो, ऐसी बातें पढ़ो। हमें क्यों कहा गया, इसलिए नहीं कहा गया कि गीता पढ़े, रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया कि इसको पढ़ करके हमने कोई नियम पूरा करना है या इसकी बैठ करके पूजा करनी है या जो उसमें लिखा है बिल्कुल बिना माने मान देना है। इसलिए कहा गया है ताकि हम अच्छी संगति में बने, मन हमारा स्थिर बना रहे, हम समझते रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, विवेक जागृत रहे। इसीलिए पढ़ने की सलाह दी जाती है। आजकल तो चलो उस जमाने में तो किताबें ही थी, आज तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन, यूट्यूब भी देख सकते हो तुम, और भी चीजें पढ़ सकते हो, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप भी है। लेकिन ऐसी चीजें देखो पढ़ो, उसी पर समय लगाओ जो तुम्हारी श्रद्धा को बढ़ाने वाले, आस्था को बढ़ाने वाले, पॉजिटिव बनाने वाले। नेगेटिव चीजों पे और नेगेटिव लोगों का त्याग करो, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं, दिखता नहीं है, तुम्हें लगता है ऐसा कि क्या फर्क पड़ गया।
अगर हमने थोड़ा सा समय बर्बाद कर दिया, थोड़ा सा फालतू व्यक्ति इंसान के साथ बैठ गए या किसी फालतू इंसान की हम निंदा करने लगे तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ा। फर्क तुम पर पड़ा, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है, तुम नेगेटिव होने लगते हो। अच्छा, 4 दिन किसी व्यक्ति के साथ ऐसे बैठो तो हर समय निंदा करता रहता, जिसे भगवान पर कोई विश्वास नहीं, तुम भी वैसे हो। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी अपना मंदिर बंद करके जब भी निकलते थे तो वहां 4 शराबी बैठे थे। अब पंडित जी को देख करके वो छेड़ते थे, पंडित जी आओ तुम्हें जीवन का मजा चखाए, आओ आनंद दिखाए, तुम बेकार अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, भगवान में क्या रखा। पंडित जी सोचे कि अब तो इन्हें सुधारना ही पड़ेगा, तो वो जाकर के अब मंदिर बंद करके उनके साथ बैठने लगे। 4 दिन नहीं बीते कि पंडित जी भी जय श्री कृष्ण सुधारने में, पंडित जी को बहुत साल लगेगा, शायद 4 वर्ष लग जाए उनको सुधारने में, लेकिन बिगड़ने में बड़ा जंगली की तरह एक तरफ सफेद रंग रखा हो, एक तरफ काला रंग रखा हो, कौन सा पहले लगेगा? आधा ही लगेगा और ज्यादा देर तक लगेगा। ऐसी ही नेगेटिविटी हो, जितने नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव चीजें सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे, उतनी जल्दी तुम पे रंग चढ़ेगा। और जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव होने में टाइम लगता है, जैसे सीढ़ी चढ़ने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है, सांस भी फूलता है, उसी प्रकार से ऊपर चढ़ने में, पॉजिटिव होने में, ऊपर चढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन उसको बनाते रहो, तब जाके ही पॉजिटिव हो सकते हो। और जब भी विश्वास टूटे, चिरकुट की कहानी याद कर लेना कि जब तक उसके मन में आस्था थी, पत्थर भी उसको फल दे रहा था, और जिस दिन उसके मन से आस्था टूटे हुई, भगवान